बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज मैं आपके लिए गाजर की हलवे की रेसिपी लेके आऊँ। इसे आप गाजर का गजरेला भी कह सकते हो। ये सर्दियों की ख़ास सौगात है, सर्दियों में हर घर में बनता है। ये कैसे बनेगी ये रेसिपी और किन किन चीज़ों से बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी और टेस्टफुल बनेगी, आज मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। यहाँ पे मैंने 2 केजी गाजर ली है, तो ये इसे हम कद्दूकश भी कहते हैं, ये लिया है। इससे क्या करना है, वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गाजर उठा लेनी है, इसको कद्दूकश कर लेना है इस तरह, इस तरह। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कद्दूकश हो रही है। इसी तरह ये गाजर को कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक गाजर कर ली है, इसी तरह सारी गाजरां भी कर लेनी है। तो इसी तरह कद्दूकश करके फिर मैं मिलता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये कद्दूकश मैंने कर ली है। तो अब इसमें फ्लेम ऑन कर देते हैं इस तरह। तो ये जो कद्दूकश की गाजरें ये इसको इसमें कढ़ाई में डाल देनी है। शारगर तरीके से बताऊंगा और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह, आप याद करेंगे। इस तरह इस तरह तो तकरीबन 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको चेंज करना है। ये देखिए, ये दूध में नहीं बनाना, दूध बाद में डालेंगे, पहले गाजरों को अच्छी तरह पका लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मज़ीद हम इसी तरह 10 मिनट और पका लेंगे। पहले कढ़ाई भरी हुई थी, अब नीचे जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के बाद अब कंडीशन चेक करते हैं इनकी। माशाल्लाह इस कंडीशन में आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह अब मज़ीद 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसमें दूध डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट इसके कंप्लीट हो गए। 5 मिनट बाद इसकी कंडीशन चेक करते हैं। माशाल्लाह। तो अब इसमें चीनी डाल देते हैं। 200 ग्राम मैंने चीनी ली है, ये इसमें डाल देनी है इस तरह। इस तरह इस माशाल्लाह आप देख सकते हैं चीनी जो मेल्ट हो गई है। तो अब इसमें हमने दूध डालना है। ये नए तरीके से आज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 किलो ही मैंने दूध लिया है। इस तरह
तो 10 मिनट इसे पकाएंगे, दूध थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं 10 मिनट पकाने से ये दूध थोड़ा सा खुश्क हो चुका है, नीचे भी हो चुका है। तो मज़ीद दूध और खुश्क करना है, तो इसी तरह इसको पकाते रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं दूध जो खुश्क हो रहा है, बिल्कुल तो नहीं हुआ अभी। तो इसी तरह अभी 5 मिनट और पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो दूध भी खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें हमने 2 टीस्पून मैंने घी का लिया है, ये देसी घी मैंने लिया। आप जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं, मेरे पास देसी था, मैंने देसी डाला है, क्योंकि गाजर के हलवे में घी देसी अच्छा लगेगा। इस तरह तो इसी घी में मेल्ट कर लेना, घी को अच्छी तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह घी भी मेल्ट हो गया है और दूध भी खुश्क हो रहा है बिल्कुल। तो अब इसमें कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट है, जो भी मेरे पास अवेलेबल थे वो मैं डाल रहा हूँ। ये यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है और ये बादाम लिए हैं, इनके छिलके रिमूव कर लिए हैं, और ये मैंने करी ली है, खोपरा, इसे नारियल जिसे कहते हैं खोपरा। ये सब चीज़ें इसमें डाल देनी है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अब जो काम है ना, अब चम्मच नहीं रोकना, अब चम्मच चलाते रहना है। दूध आप देख सकते हैं 2 किलो दूध था, वो खुश्क बिल्कुल हो चुका है। तो इसी तरह जैसे ही हलवा घी छोड़ेगा तो ये जो गाजर का गजरेला है ये तैयार हो जाएगा। देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये दूध जो खुश्क हो गया, और ये रेसिपी भी तैयार हो चुकी है गाजर के गजरेले की। तो अब फ्लेम को कर देते हैं बंद, इस तरह। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है। अब डिश तैयार करनी है इस तरह। इस तरह, इस तरह, इस तरह, इसी तरह डिश तैयार करके फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं डिश मैंने तैयार कर ली है। अगर आज की हमारी जो रेसिपी है गाजर के हलवा यानी कि गाजर के गजरेले की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मैं भी अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।